सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग आधुनिक भारत में यानी मॉडर्न हिस्ट्री के एक सबसे निर्णायक युद्ध के बारे में वर्णन करेंगे। प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास का एक निर्णायक युद्ध है। जिस प्रकार चाहे वो प्राचीन काल हो चाहे वो मध्यकाल हो, जब जब भारत में उन निर्णायक युद्धों का वर्णन चलेगा जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया, उस समय प्लासी के युद्ध का, द बैटल ऑफ प्लासी का बार बार नाम लिया जाए। चाहे वो तराइन का युद्ध हो जिसने भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव डाली, चाहे वो पानीपत का प्रथम युद्ध हो जिसने भारत में मुगल सत्ता की नींव डाली, इन सारे युद्धों के समान ही आधुनिक भारत के युद्ध, प्लासी का युद्ध का भी वैसे ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहा, जिसने भारत के इतिहास में एक परिवर्तनकारी बिंदु उत्पन्न कर दिया। प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक ऐसा युद्ध है जिसने एक स्थापित सत्ता को, एक स्थापित नवाब को एक व्यापारिक कंपनी ने पराजित कर दिया। आश्चर्य की बात तब हो जाती है प्लासी के युद्ध में कि मुगल सम्राट द्वारा एक स्थापित नवाब किसी कंपनी द्वारा, किसी व्यापारिक कंपनी द्वारा पराजित कर दिया जाता है और भारत के सभी नवाब और मुगल सम्राट केवल मुंह देखते रह जाते हैं। भारत के इतिहास में प्लासी का युद्ध केवल इसलिए नहीं परिवर्तनकारी या आश्चर्यजनक है कि उसको कौन हारा कौन जीता, बल्कि इसलिए भी आश्चर्यजनक है, इसलिए भी निर्णायक है कि 7 समंदर पार से आई एक व्यापारिक कंपनी ने एक स्थापित नवाब को पराजित कर दिया, वो भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, मात्र केवल छल और कपट के माध्यम से। प्लासी का युद्ध किन्हीं 2 सुल्तानों के बीच का युद्ध नहीं था, किन्हीं 2 बादशाहों के बीच का युद्ध नहीं था, किन्हीं 2 जागीरदारों के बीच का युद्ध नहीं था, किन्हीं 2 नवाबों के बीच का युद्ध नहीं था, किन्हीं 2 राजाओं के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि प्लासी का युद्ध एक नवाब और एक व्यापारिक कंपनी के बीच का युद्ध था। और उसमें भी उस व्यापारिक कंपनी ने नवाब के उन विश्वासघाती अधिकारियों को अपनी ओर करके बिना युद्ध लड़े ही युद्ध को जीत लिया। एक विशाल सेना मात्र भीड़ साबित हुई जो नवाब के पास थी और मात्र कुछ हजार सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्रदान कर दिया। प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में केवल एक कंपनी का विजय नहीं था, बल्कि छल और कपट का विजय था। फूट डालो और राज करो का विजय था। इस बात का विजय था कि हम भारतीय अपने ही लोगों के गद्दारी के आधार पर बार बार पराजित हुए, इस बात का भी विजय था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें नहीं पराजित किया। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब को नहीं पराजित किया, बल्कि हमारे देश के गद्दारों ने हमको बार बार पराजित किया। जिस प्रकार सिकंदर की सेनाएं निर्विघ्न भारत में, पश्चिमोत्तर एरिया में भारत के विजय प्राप्त करती रहीं, तो उसका मूल कारण था आम्भी और शशिगुप्त। उसी प्रकार से चाहे जयचंद का सहायता हो मोहम्मद गोरी को, जिसने भारत में मध्यकालीन सत्ता की स्थापना की,
या मुस्लिम सत्ता की स्थापना करवाई। उसी प्रकार प्लासी के युद्ध में मीर जाफर, राय दुर्लभ, तमाम गद्दारों ने मिलकर एक सौदा किया और प्लासी के युद्ध में एक बड़ी भारतीय सेना को एक कंपनी ने पराजित कर दिया, 7 समंदर पार आई कंपनी। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में हुआ यह युद्ध, जिसमें एक ओर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था क्लाइव। क्लाइव मात्र एक किरमानी के पद पर ईस्ट इंडिया कंपनी में आया था। अचानक से बंगाल अभियान हुआ और बंगाल अभियान में उसको नेतृत्व दे दिया गया, कि कोई नेतृत्वकारी मौजूद नहीं था। लेकिन किसे मालूम था कि क्लाइव अपने कुटिल षड्यंत्र के माध्यम से गवर्नर की स्थिति तक पहुंच जाएगा, जबकि उसके साथ एडमिरल जो वाटसन आया था उससे उसका मतभेद था। लेकिन क्लाइव के कुटिल षड्यंत्रों ने उसको वाटसन और अन्य सारे विरोधियों पर भी विजय प्रदान करके गवर्नर तक पहुंचा दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि 23 जून 1757 को एक और नवाब सिराजुद्दौला की सेना, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना, और दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं आई क्यों? 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में जो कारण बना, पहले उसको हम लोग जरा जान लें, फिर कारण के बाद हम लोग युद्ध की स्थिति को समझेंगे और युद्ध की स्थिति के बाद हम लोग युद्ध के परिणाम को जानेंगे। देखिए, सिविल सेवा की परीक्षा में आपको किसी भी घटना का, किसी भी विषय का क्या है, क्यों है, कैसे है, कितना है, ये सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा। मात्र सिविल सेवा की परीक्षा ही ऐसी परीक्षा है जो संपूर्ण समग्र तैयारी की मांग करती है, जिसमें एक अंश भी छोड़ना आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए सिविल सेवा की परीक्षा में संपूर्ण समग्र तैयारी ही आपके लिए निर्णायक होगा और वही आपके लिए शुभ परिणामकारी होगा। किसी भी अंश को छोड़ना आपके लिए दुखद साबित हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर हर तरफ से प्रश्न पूछता है। किसी के कहने में मत आइए कि शॉर्टकट पढ़ लिया और निकाल लेंगे, ये सब कहने में मत आइए, विस्तार दीजिए। सिविल सेवा परीक्षा का आधार बिंदु ही विस्तार है, शॉर्टकट यहां नहीं चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जाना जाए कि प्लासी के युद्ध का कारण क्या था। देखिए, प्लासी के युद्ध का मूल कारण था कि जब नवाब, देखिए बिंदु, इसकी भूमिका कहां बनी, क्योंकि भूमिका सीधे ये नहीं है कि उसके विरोधियों को क्लाइव अपनी ओर कर रहा था नवाब के और शुरू हो गया। इसकी भूमिका शुरू होती है जब फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे अंग्रेज, और सिराजुद्दौला ने विरोध किया कि भाई कंपनी हो तुम, व्यापारी कंपनी, तुमको किले की क्या आवश्यकता है। और जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तो मद्रास से समुद्री मार्ग से एडमिरल वाटसन चला और सड़क मार्ग से क्लाइव आया, और दोनों ने जैसे ही फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और नवाब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नवाब अपने विश्वासघातियों से इतना परेशान था कि उसको मजबूर होकर अंग्रेजों से संधि करना पड़ा, जिस संधि का नाम था अलीनगर की संधि, जो फरवरी 1757 में हुआ, जिस काल में प्लासी का युद्ध हुआ। और यही अलीनगर की संधि ही कहीं ना कहीं प्लासी के युद्ध के नींव को स्थापित कर देता है। और आश्चर्य की बात उससे यह भी है कि नवाब को हर्जाने के रूप में 3 लाख रुपए कंपनी को देना पड़ा। क्या यह सिराजुद्दौला के कमजोरी को इंगित नहीं कर रहा है? और अलीनगर की संधि के बाद क्लाइव ये जान गया कि सिराजुद्दौला को बंगाल की गद्दी से हटाकर
एक कठपुतली तो लाया जा सकता है। और जहां हर बिंदु पर, हर स्थान पर विश्वासघाती और गद्दार भरे हों, वहां किसी को पराजित करने के लिए अस्त्र शस्त्र गोला बारूद की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो स्वयं हार जाएगा। व्यक्ति बाह्य शत्रु से लड़ सकता है, आंतरिक शत्रु से निश्चित ही उसको पराजित होना पड़ता है। सिराजुद्दौला नवाब का नाती था, अभी उसको उतनी समझ भी नहीं थी। क्लाइव के कुटिल षड्यंत्रों को समझ ही नहीं पाया और गद्दारों के विरुद्ध वो कार्रवाई नहीं कर पाया जिसको करना चाहिए था। अलीनगर की संधि के बाद, अलीनगर जो है, जब नवाब सिराजुद्दौला ने जब कब्जा कर लिया था फोर्ट विलियम पर, कलकत्ता पर, तो कलकत्ता का नाम उसने अलीनगर धर दिया। तो अलीनगर कलकत्ता को नवाब द्वारा दिया गया नाम था। यह जरूर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अलीनगर की संधि उसी नाम पर हुआ था। अलीनगर की संधि के बाद क्लाइव को यह पता चल गया कि बहुत सारे नवाब के गद्दार अब हमारी ओर आ सकते हैं। यही कारण है कि अलीनगर की संधि के बाद क्लाइव जो है नवाब के विश्वासघातियों को, नवाब के गद्दारों को अपनी ओर करना प्रारंभ कर दिया। और यह बहुत बड़ा कारण था बैटल ऑफ प्लासी का। नवाब के गद्दारों को सबसे पहले तो प्लासी के युद्ध का कारण बना कि क्लाइव ने झूठा इल्जाम लगाया कि नवाब जो है वो अलीगढ़ की संधि का सम्मान नहीं कर रहा या उसको मान नहीं रहा, पहला। दूसरा, क्लाइव ने नवाब के जितने भी गद्दार थे, चाहे वो मीर जाफर हो, चाहे वो राय दुर्लभ हो, चाहे वो अमीन चंद हो, चाहे उस समय बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर जगत सेठ, सभी को और अपनी ओर करना प्रारंभ कर दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, यह बात सिराजुद्दौला को पता था, लेकिन वो इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं कि सिराजुद्दौला अनजान था। अब सिराजुद्दौला के व्यक्तित्व का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो जान रहा है कि कौन गद्दार है, वो जान रहा है कि कौन विश्वासघाती है, इसके बाद भी सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। तो आप बताइए, तो ऐसा व्यक्ति तो ऐसे हारेगा, जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। और इस प्रकार से एक एक करके, चाहे वो मीर जाफर हो, चाहे वो राय दुर्लभ हो, चाहे वो अमीन चंद हो, अमीन चंद ने कहा मैं 30 लाख रुपया लूंगा, क्लाइव से कहा, और नवाब के जो खजाना उसका 50% लूंगा, और नहीं दोगे तो जाके नवाब को बता दूंगा। क्लाइव ने उससे जाली पत्रों पर हस्ताक्षर करा के संधि तैयार किया और कुछ ही दिन बाद उसको मार दिया, उसकी हत्या हो गई अमीन चंद की। वैसे अंग्रेज भारतीय गद्दारों को कभी क्षमा नहीं करते थे, ये भी जान लीजिए। उनको ऐसी मौत देते थे जैसा गद्दार को मिलना भी चाहिए था। किसी के साथ नहीं घटा होगा, बात अलग है, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ यही घटता था। ठीक है, तो नवाब के लोगों को एक तरफ करना षड्यंत्र, यह भी प्लासी के युद्ध का कारण बना। दूसरा, अलीनगर की संधि का इल्जाम लगाना कि नवाब इसको मान नहीं रहा है। तीसरा, बंगाल की गद्दी पर एक कठपुतली नवाब बैठाना, यह अंग्रेजों का षड्यंत्र, यह भी प्लासी के युद्ध का कारण बना कि उनका मन था कि कठपुतली नवाब पर बैठे ताकि वो अपना कार्य सिद्ध कर सके। और चौथा, क्लाइव की महत्वाकांक्षा, जो सबसे बड़ा कारण बनी बैटल ऑफ प्लासी का, यानी प्लासी के युद्ध का। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मात्र 3000 सेनाएं लेकर पहले ही क्लाइव निकल दिया युद्ध के लिए। अब जब नवाब को पता चला कि भाई बताइए, हमारे विरुद्ध पहले से लेके चल दिया, क्योंकि मैच तो पहले से फिक्स था। भाई प्लासी के युद्ध में नवाब के आधे से ज्यादा सेना उनके गद्दार सेनापतियों के नेतृत्व में
तो पहले ही वो फिक्स थे कि वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। ये तो पहले से फिक्स था मैच। तो जाहिर सी बात है क्लाइव को किस बात का डर था। अब एक तरफ 50,000 सेना लेकर नवाब चल रहा है, दूसरी ओर मात्र 3,000 की सेना लेकर क्लाइव चल रहा है। अब क्लाइव को इतना कॉन्फिडेंस कैसे था? तो जाहिर सी बात है कि उसको मालूम था कि आधे से ज्यादा लोग तो लड़ने ही वाले नहीं है सिराजुद्दौला की ओर से। फिलहाल 23 जून 1757 को बंगाल के नदिया जिले के प्लासी के मैदान में, प्लासी का मैदान कहां है? भागीरथी नदी के किनारे, गंगा की सहायक नदी या गंगा का एक नाम वहां भागीरथी भी पड़ जाता है। हालांकि गंगा जी जहां से निकलती वहां से तो भागीरथी है, वहां पे भी जाके एक नाम थोड़ी सा परिवर्तित हो जाता है और भागीरथी। तो ये कई बार आया है कि प्लासी का मैदान किस नदी किनारे है। कुछ लोग कहते हैं गंगा नदी किनारे भी है, लेकिन जनरली वो प्लासी का मैदान जो है वो भागीरथी नदी के किनारे, ठीक है। भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो मीर जाफर और राय दुर्लभ ये अपनी पूरी सेना लेकर नवाब की युद्ध में बिल्कुल निष्क्रिय रहे। एक गोला बारूद भी इन्होंने नहीं छोड़ा और युद्ध में मैदान से बाहर हो। नवाब को मालूम ही रहा होगा। अब नवाब की मात्र कुछ सैनिक बचे, लेकिन उसमें मीर मदान और मोहन लाल, याद रखिएगा तो नाम, मीर मदान और मोहन लाल के नेतृत्व में नवाब के बचे कुचे सैनिकों ने जमकर युद्ध लड़ा। यह वही समय था जब सिराजुद्दौला को अपने सेना का उत्साह बढ़ाना चाहिए था, लेकिन सिराजुद्दौला को यह लगा कि जैसे मीर मदन और मोहनलाल जैसे ही मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए, वैसे ही सिराजुद्दौला को लगा कि अब युद्ध हमारे हाथ से बाहर हुआ। वो तुरंत भागना वहां से प्रारंभ किया, लेकिन मीर जाफर के पुत्र मीरन ने पकड़ लिया और मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने उसकी सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और छल कपट ने इस नवाब के नाती सिराजुद्दौला को युद्ध में पराजित कर दिया। अब प्रश्न यह उठता है, इतिहासकार के.एम. पडिक्कर ने प्लासी के युद्ध को एक सौदा कहा है, जिसमें बंगाल के धनी स्वार्थी लोगों ने बंगाल को अंग्रेजों को बेच दिया। यह के.एम. पडिक्कर का कथन है, याद रखिएगा। कथन से प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं। और एक दूसरी बात है जो आप लोगों के मन में चलता है कि बहुत नहीं पढ़ना, 60 में पढ़कर निकल जाना है। सिविल सेवा की परीक्षा में यह सोच घातक हो सकता है, और मैं अपने लेक्चर में बार बार बताता हूं कि चूक ऐसे समय पर होती है जब आपके पास समय नहीं रह जाता। इसलिए 60 नहीं, जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उसका एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों पढ़ाई करिए, यानी विस्तृत और गहन दोनों। नॉट ओनली एक्सटेंसिव एंड नॉट ओनली इंटेंसिव, बट बोथ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, बोथ दोनों करिए, यानी विस्तार और गहन, ठीक है ना, गहन पढ़ाई करिए। तो अब प्रश्न यह उठता है कि सिराजुद्दौला के पराजय या प्लासी के युद्ध में नवाब के पराजय का कारण क्या माना जाए। भाई, प्लासी का युद्ध सौदा था तो ठीक है, लेकिन प्लासी के युद्ध में के बाद नवीन चंद्र सेन के शब्दों में कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि प्रारंभ हो गई। नवीन चंद्र सेन का यह प्रसिद्ध कथन कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि प्रारंभ हो गई। तो इस अनंत अंधकारमयी रात्रि का कारण क्या था? आखिर सिराजुद्दौला पराजित क्यों हुआ? तो सिराजुद्दौला के पराजय का जो मूल कारण, पहला कारण था उसका पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, कमजोर व्यक्तित्व का था। जब मीर मदान मोहनलाल लड़ रहे थे तो उसको कुशल नेतृत्व देना चाहिए था,
और जैसे वो मारे गए वैसे युद्ध से भागने की प्रयत्न किया। एक कमजोर व्यक्तित्व का परिचायक है। दूसरा, नवाब ये जान रहा था कि हमसे गद्दारी कौन कर रहा है और उनको दंडित करना चाहिए था, ताकि मैसेज जाता कि नवाब से जो गद्दारी करेगा उसका यही हश्र होगा। तो हो सकता है क्लाइव जो 3000 सेना लेकर चढ़ गया नवाब के ऊपर, क्या उसकी हिम्मत होती? बिल्कुल नहीं होती। अरे आश्चर्य तो यही हो गया कि एक व्यापारिक कंपनी एक नवाब को पराजित कर दे रही है। इससे बड़ा क्या आश्चर्य हो सकता है? यह बहुत बड़ा आश्चर्य था, कोई साधारण बात नहीं थी। और मुगल सम्राट बैठ के देख रहा है, मुगल सम्राट बैठ के देख रहा है। यह भी एक आश्चर्य की बात थी। ठीक है। दूसरा जो मूल कारण था कि जो नवाब के साथी थे उन्होंने विश्वासघात किया। यह भी नवाब की पराजय का कारण था। जो फ्रांसीसी के तोप थे वो भी मदद कर रहे थे, लेकिन वो मदद नहीं कर पाए नवाब का। दूसरी बात, नवाब के जो घोड़सवार सैनिक थे वो कहीं ना कहीं क्लाइव के प्रशिक्षित पैदल सैनिकों के आगे भीड़ साबित हुए। यानी एक विशाल भारतीय सेना अंग्रेजों के मात्र कुछ प्रशिक्षित सेनाओं के आगे भीड़ थी। दूसरी बात, नवाब की जो तोपें थी बहुत भारी थी, लेकिन अंग्रेजों की जो तोपें थी बहुत हल्की थी, जिधर चाहते घुमा सकते थे। वैसे कुछ भी हो, राजा का नेतृत्व बड़ा मायने रखता है। वो कम से कम संसाधनों में, क्योंकि युद्ध तो हमेशा हौसलों से ही जीता जाता है। चाहे युद्ध हो चाहे आपका परीक्षा हो, हौसलों से ही विजय होता है। ठीक है ना। चाहे युद्ध हो चाहे परीक्षा हो, हौसले ही इसको जीतते हैं। और निश्चित ही इन हौसलों की कमी किसके अंदर थी? सिराजुद्दौला के अंदर थी, क्योंकि वो नवाब का नाती था, अलीवर्दी खां का नाती था। कहावत भी है, नवाब के नाती हो क्या? नवाब का नाती ही तो था वो कहां समझ पा रहा था कि क्या करना है, और इसका भयानक परिणाम अपने प्राणों को खोकर देना पड़ा। अब प्रश्न यह उठता कि परिणाम क्या हुआ। देखिए, प्लासी के युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम तो यह हुआ कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की या ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता की नींव पड़ गई। पहली बात, पहला सबसे बड़ी बात हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह हुई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC अब मात्र कोई व्यापारिक संस्था नहीं रह गई, बल्कि वो एक राजनीतिक सत्ता बन गई। दूसरी बात, दूसरा परिणाम हुआ। तीसरा परिणाम क्या हुआ कि बंगाल के नवाब की स्वतंत्रता जाती रही और बंगाल का नवाब अब कठपुतली नवाब हो गया। बंगाल का नवाब क्या हो गया? अब कठपुतली नवाब हो गया, यस मैन हो गया। जो सिराजुद्दौला, जो क्लाइव कहता वो बंगाल का नवाब कर रहा था। चौथा क्या हुआ? मीर जाफर जो गद्दारी का जो मुखिया था गद्दारों का, उसको गद्दी पर बैठा दिया गया और उसने 24 परगना की जागीरदारी क्लाइव को दी और उसने बहुत सारी उपाधियां भी मुगल सम्राट से दिलवाई। मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है, कर्नल क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। और शुरू हुआ बंगाल का अंतहीन लूट, शुरू हुआ ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निष्कासन। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बंगाल उस समय भारत का सबसे धनी प्रांत था, लेकिन अंग्रेजों ने बंगाल को इतना लूटा कि उसको गरीब प्रांतों की श्रेणी में कर दिया। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि भारत से
माल को खरीदने में अंग्रेजों को, जो व्यापार अंग्रेज करते थे, 74% वो व्यापार करते थे ब्रिटेन से सोना और चांदी लाकर। लेकिन बंगाल के विजय के बाद या प्लासी के युद्ध के विजय के बाद अंग्रेजों का वो 74% सोना चांदी जो है अब चाइना को ट्रांसफर हो गया और बंगाल के ही धन से अंग्रेज अब व्यापार करने लगे। इतना बड़ा आर्थिक क्षति हो रहा था कि जो सोना चांदी अंग्रेजों के द्वारा बंगाल को मिल रहा था या भारत को मिल रहा था, वो अब चाइना को मिलने लगा और बंगाल का ही धन अब अंग्रेजों के व्यापार का आधार बन गया। और उससे भी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि बंगाल की अथाह संपत्ति को आधार बनाकर और बंगाल की अथाह संपत्ति के माध्यम से ही अंग्रेजों ने भारत में उपस्थित अपने सभी विरोधियों को, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो मैसूर हो, चाहे वो मराठे हो, चाहे वो सिख हो, सबको एक एक करके पराजित कर दिया। यानी हमारा धन हमारे ही पराजय का आधार बना और बंगाल के धन को ही लेकर अंग्रेज प्लासी के युद्ध के बाद भारत पर एक छत्र अपना शासन स्थापित कर। यह प्लासी के युद्ध का परिणाम था। मैंने कारण भी बताया, युद्ध के की प्रक्रिया भी बताई, नवाब के हार का कारण बताया और परिणाम बता दिया। यह पूरा आज प्लासी का युद्ध मैंने आपके सामने व्याख्यायित कर दिया है। चाहे वो प्री की परीक्षा हो, चाहे वो मेंस की परीक्षा हो, आप कंठस्थ करके इसको बिल्कुल धारा प्रवाह एग्जामिनेशन हॉल में लिख सकते हैं और मेरा उद्देश्य भी यही है। ठीक है ना? याद हमेशा इस बात को रखिएगा कि सिविल सेवा की परीक्षा में हमेशा आपको विस्तार पर ही ध्यान देना है। किसी भी खंड का, किसी भी विषय का हर स्तर पे संपूर्ण और समग्र तैयारी करना है, तभी विजय संभव हो पाएगी और तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। एक नए लेक्चर वीडियो के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।